श्री ज्ञान समुच्चय सार जी मंगलाचरण। दो ही चीज है इस जगत में, एक अपना निज परम परिणामी ज्ञाता भाव और दूसरा एक पर पुद्गल पदार्थ जिसमें आज जीव अज्ञानतावश संलग्न। इतना छोटा सा कार्य होना है क्या कि जो पर पदार्थ रूप पुद्गल है कहना वो आत्मा से भिन्न जानने में आए, और जो अपना चेतन स्वभाव है वो अपना जानने में, जो पराया है वो ज्ञान में अपनी दृष्टि में पराया हो जाए, और जो अपना है वो अंतर दृष्टि से अपना हो जाए। ज्ञान दृष्टि जता भाव, ऐसे ज्ञान की दृष्टि का भाव जिन भव जीवों के अंदर में उत्पन्न हो जाता है, वह भव जीव संसार के परिभ्रमण रूप सारे वैसे छूट जाते। एक छोटा सा काम है, एक छोटा सा कार्य है, जगत का परिणाम कर्माधीन है। जगत की स्वतंत्र चलने वाली व्यवस्था को कर्माधीन जानना, तो मेरा स्वभाव स्वतंत्र है, उससे भिन्न अपने वितराग तत्व को जोड़ना, संजोना, उसका श्रद्धान करना, उसका ज्ञान करना, ये बस यही मोक्ष का मार्ग। और मोक्ष का मार्ग कुछ नहीं है भगवान, सरल सी बात है, छोटी सी बात है कि जहां जीव को अंतर में अपने आत्मज्ञान का सद्भाव होता है, अंतरात्मा का विवेक जागृत होता है, तो वो जानता है जिन उत्तम भी साध्य, भैया साधन योग तो सर्वज्ञ वचन है। इस जगत में पुद्गल साधन, धन संपत्ति, पुत्र परिवार, ये सारे साधन तो छूट जाने वाले हैं, लेकिन जैन के भगवान के वचनों में जो साधन कहा है, जैन भगवान की वाणी में जो साधन कहा है, वो साधन सिद्धि और मुक्ति के पद को प्राप्त कराने वाला है। ज्ञानी जानता है कि जिन भक्तम्पी साधन, साधने योग, जिन भगवान की वाणी है, इन वचनों को साधने से संसार भ्रमणम मुक्तस्य, ये जीव संसार के परिभ्रमण से छूट जाता है। मुक्ति गमनम न संशया, और इस चतुर्गति की यात्रा का अंत करके निर्वाण की प्राप्ति करता है। ऐसा जनेश्वर भगवान का कथन है। भगवान जी इतना तो अपन ने जान लिया क्या कि ज्ञान की दृष्टि, ज्ञान का सद्भाव होने से तो ज्ञान अज्ञान मोह राग देश मिला जाते हैं। और भगवान जी जब तक ज्ञान का सद्भाव नहीं तब तक ही ये अज्ञान रूप संसार का परिभ्रमण। अब गुरु महाराज को विशेष कहते हैं, ऐसे ज्ञान और अज्ञान का अंतर कहने के बाद आचार्य भगवान को विशेष कहते हैं। ऐसे जीव को और पुद्गल को भिन्न भिन्न कहने के बाद, आत्मा चेतन में आत्मा भिन्न है, और ये चेतन में आत्मा से ये अचेतन में चलने वाला जगत का परिणाम, जगत का संपूर्ण परिणाम ये लगे भिन्न है। आज
जो कुछ भी कर्म उदयजन्य चल रहा है, भाई सुख हो या दुख, क्रोध हो या काम, भोग हो या लोभ, स्वार्थ हो या अहंकार, जो कुछ भी तुम्हारे संयोग में चल रहा है, वो सब कर्म प्रवृत्तियों के वजह से। शुभ कर्म की प्रकृति का उदय आता है तो साता वेदनी कर्म के साथ पुण्य रूप परिणमन होता है। अशुभ परिणति अर्थात अशुभ कर्म की प्रकृति का उदय आता है तो असाता वेदनी कर्म के साथ जीव आकलित होता है। कहने लगे ये सारा जगत तो कर्म प्रकृति के अधीन परिणमित हो रहा है। जब जिसके संयोग में जो कर्म प्रकृति का योग बन रहा है, जिस जीव के उपयोग के संयोग में जिस कर्म प्रकृति का नियोग बन रहा है, वो जीव उस कर्म प्रकृति के अनुसार वर्तमान में परिणमन कर रहा है। इसलिए भगवान जी वर्तमान की अवस्था को देख के ज्ञानी और अज्ञानी की तुलना नहीं की जाती। वर्तमान की पर्याय को देख के आप ये नहीं कह सकते कि ये अज्ञानी है या अज्ञानी। क्यों नहीं कहा जा सकता? क्योंकि वर्तमान का परिणमन जो कर्म प्रकृति संयोग में, जो कर्म प्रवृत्ति का भाव संयोग में है, जो कर्म प्रकृति का योग संयोग है, जिस कर्म प्रकृति का योग है, जिस कर्म आवरण का संयोग है, उस कर्म आवरण रूप अभी ये परिणमित होता हुआ दिखाई देगा। भैया वर्तमान परिणमन तो कर्म प्रकृति के संयोग से है। सावधान चेतन, सावधान, वस्तु स्वरूप को पीना होगा। वर्तमान संयोग तो सुख या दुख, अच्छा या बुरा, साता या असाता, ज्ञान या अज्ञान, जितनी भी धाराएं चल रही हैं, कहने लगे ये सारी पर्याय की क्षयोत्सम ज्ञान या ज्ञान अर्थात जानने देखने रूप, कहने लगे जितनी भी संयोग की धाराएं चल रही हैं, ये सब कर्म प्रवृत्ति अर्थात जैसा कर्म का संयोग है वैसा जीव परिणमित है। अब ये तुझे ज्ञानी होना है, ये तुझे आत्मार्थी होना है, यदि तुझे मुक्ति का वर्ण करना है, यदि तुझे वितरागता को प्राप्त करना है, तो हे ज्ञाता तू इतना स्वीकार कर कि इन चलने वाली कर्म प्रकृतियों का परिणमन स्वतंत्र है और मैं इन कर्म प्रकृतियों से भिन्न एकमात्र अखंड ज्ञाता चेतन तत्व भगवान आत्मा ही। यदि तुझे निर्वाण प्राप्त करना है, मुक्ति को प्राप्त करना है, तो तुझे ये स्वीकार नहीं होगा कि कर्म प्रकृति का उदय अपनी तत्व समय की योग्यता और कर्म आवरण की पर्याय धारा के निमित्त से चल रहा है और मैं चेतन ज्ञाता तत्व भगवान आत्मा सदैव ही निश्चल इन कर्म धाराओं से मुक्त। हे जीवराज, हे ज्ञानी, हे आत्मार्थी, जब तू ऐसे सिद्धांत को ग्रहण करेगा कि हो मैं आत्मा इन सारी कर्म प्रवृत्तियों से भिन्न हूं, मैं आत्मा इन सारे संयोगों से भिन्न हूं, मैं आत्मा इन एक एक समय के पर्याय परिणमन से भिन्न हूं, मैं शुद्ध हूं, बुद्ध हूं, निरावरण हूं, ज्ञान दृष्टि यथा भाव। जब तुझे ऐसे आत्मज्ञान की दृष्टि प्रकट होगी, अंतर आत्मज्ञान का भाव प्रकट होगा, तो भगवान जी को ज्ञान विलयते स्वयं, को ज्ञान स्वयं मिल जाता है। जीव क्या करता है भैया, क्या भूल करता है भैया? भाव कर्म के उदय से राग होता है, द्रव्य कर्म के उदय से ज्ञान आवरण आदि कर्मों का संयोग बनता है। लेकिन जीव क्या करता है? ये स्वतंत्र चलने वाली कर्म भैया व्यवस्था को, इस स्वतंत्र चलने वाली कर्म धारा को स्वतंत्र ना जान के मैं इनका करता हूं, मैं इनका भोगता हूं, मैं इन्हें चलाने वाला हूं, मैं इन्हें बनाने वाला हूं, मैं इन्हें बिगाड़ने वाला हूं, इस प्रकार की मिथ्या मानता हूं करता है। जब जीव इनमें ये अनाचार, अत्याचार रूप, अनर्थ रूप कर्ता भोक्तत्व की मानता करता है, तो ये अनंत कर्म आवरण इस जीव के साथ संयुक्त हो जाते हैं और ये जीव ज्ञाता दृष्टा परिणाम को भूल जाता है, ज्ञाता दृष्टा भाव को भूल जाता है और कर्ता भोक्ता भाव में संलग्न होकर इस 4,84 लाख योनियों के भाव भ्रमण में अनंत अनंत काल तक एक ही काम करना है अपने को, एक ही काम करना है कि ये जगत का सारा पर्याय परिणमन स्वतंत्र अपनी योग्यता से चल रहा है और मैं चेतन आत्मा इससे भिन्न हूं, ज्ञान दृष्टि जथा भाव। जहां ऐसे आत्मज्ञान की दृष्टि का भाव अंतर से उत्पन्न होगा तो ज्ञानी इस संसार के परिभ्रमण से मुक्त। ये रहस्य है
इस रहस्य को दर्शा रहा है ज्ञान समुच्चय सार, इस रहस्य को उत्पन्न करा रहा है ज्ञान समुच्चय सार, इस रहस्य इस अमृत कुंभ में स्नान करा रहा है ज्ञान समुच्चय सार कि हे भक्त जीव, एक छोटी सी बात तुझे ग्रहण करना है, क्या? जगत की व्यवस्था व्यवस्थित है और इस व्यवस्था में मेरे चैतन्य का कोई हस्तक्षेप नहीं, मेरे ज्ञाता का कोई हस्तक्षेप नहीं। मैं अकर्ता अभोक्ता, ज्ञान आनंद डिपेंड, मैं भगवान आत्मा अपनी अनंत सामर्थ्य से अपने अनंत चतुष्टय में अपने वीतराग तत्व में स्थिर। बस ऐसे आत्म ज्ञान की दृष्टि को उपलब्ध करना है और ज्ञान तो स्वयं ही बहुत सरल है। मुक्ति का मार्ग बहुत सरल है और बहुत सूक्ष्म भी है। यहाँ क्रियाओं से मोक्ष नहीं मिलता, यहाँ चर्चा करने से मोक्ष नहीं मिलता, यहाँ चर्चा सुनने से मोक्ष नहीं मिलता। तो मोक्ष किसको मिलता है, मुक्ति किसको प्राप्त होती है? तो आचार्य तारतम्य देव ने स्पष्ट कहा है। ये क्या कहा है? ज्ञान सद्भावम तस्यास्ति ज्ञान सद्भावम, जिन्हें आत्मज्ञान का सद्भाव होता है, जिन उत्तम भी सार्थ्यम, जो जिन्हें भगवान के वचनों को साधते हैं, उन भव जीवों को निशंक भाव को धारण करने से मुक्ति की प्राप्ति। इसलिए है भव्य आत्मा, एक छोटे से सिद्धांत को पीना है क्या? कि जगत का परिणाम स्वतंत्र है और मैं भगवान आत्मा इस जगत के परिणाम से भिन्न अनंत दर्शन सुख ज्ञान वीर में अनंत अनंत समृद्धि अनंत अनंत निधियों का स्वामी ज्ञायक तत्व भगवान आत्मा। जिस दिन ये भाव तेरे अंतर प्रकट हो जाएगा, उस दिन भवोदरी का परिमाण अपने आप ही छूट जाएगा। इतना छोटा सा भाव जब तक तुझे उत्पन्न नहीं होगा अपने आत्म सन्मुख, जब तक अनंत चतुर्गति की परिभ्रमण की यात्रा को कोई नष्ट नहीं कर सकता। इतना छोटा सा सिद्धांत पीना है तुझे क्या? जगत का परिणाम स्वतंत्र, मैं इसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकता और मैं पूर्ण ज्ञाता तत्व भगवान आत्मा अपने संपूर्ण स्वभाव में स्थित हूं, मेरा कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। छोटी सी बात को पीना है भगवान, इस छोटी सी बात को पीने का नाम है ज्ञान दृष्टि सदाभाव, तो ज्ञान दृष्टि जगभाव, ज्ञान दृष्टि की भाव, अंतर का भाव। और ये भाव जिसको प्रकट होता है तो ज्ञान अंतर न दृष्टि, उसकी दृष्टि हटती है इंद्रिय विषय भोग पाप विषय कसाय से। भैया देखो, इस ज्ञान में प्रकरण को कहने के बाद, जिन भगवान के वचनों की साधना को कहने के बाद, मुक्ति के मार्ग को कहने के बाद, अब आचार्य तारतम्य देव तम सम्मतम उक्त शुद्धम, सम्यक्त क्या है? तो जिन उक्तम शुद्ध सम्यक्तम, सम्यक्त की चर्चा कर रहे हैं। भैया बहुत ऐसी गाथाएं चालू होने वाली है यहाँ, ऐसी गाथाओं का वांचन शुरू हो रहा है जो ना आपने आज से पहले कभी सुनी होगी, और शायद गुरु महाराज के इन ग्रंथों के रहस्य को आपने शायद कभी इतने महत्वपूर्ण रूप से देखा। सम्यक्त की ऐसी महिमा शायद आपने बहुत सारे आचार्यों ग्रंथ को पढ़ने के बाद भी नहीं सुनी होगी। ये सब प्रकरण चालू है। गाथा नंबर 25 से गुरुदेव ऐसे अद्भुत रहस्य को खोल रहे हैं, ऐसे अमूर्तिक आत्मा में विद्यमान जो उसका शाश्वत सम्यक्त स्वभाव है, उस सम्यक्त स्वभाव के ऐसे प्रकाश को प्रकाशित करना है। भगवान जी जो रत्न जो जीव स्वीकार कर ले उसके निर्माण में कोई संशय नहीं, इस सम्यक्त की महिमा क्या है। अच्छा, प्रारंभ कर रहे हैं तारतम्य देव गुरुदेव प्रारंभ कर रहे हैं जिन उत्तम शुद्ध सम्यक्तम। मैं कहता हूं क्या, जिन्हें भगवान ने जो शुद्ध सम्यक्त कहा, जिन्हें भगवान ने जो शुद्ध सम्यक्त कहा है, शुद्ध सम्यक्त, उस शुद्ध सम्यक्त को यहाँ तारतम्य देव कह रहे हैं। ये सम्यक दर्शन नहीं कह रहे, शुद्ध सम्यक। सम्यक दर्शन उत्पन्न होने वाली एक समय की अवस्था है, पर्याय है, और शुद्ध सम्यक आत्मा में बसने वाला त्रिकालिक वो अनंत वीर है, वो अनंत समृद्धि है जिसका अभाव चेतना से कभी नहीं होता। जीव जब शुद्ध सम्यक के ओर अपनी दृष्टि करता है तो सम्यक दर्शन की निधि प्रकट होती है। शुद्ध सम्यक आत्मा का अनादि निरंतर शाश्वत गुण है।
सम्यक्त नाम के गुण का अभाव आत्मा से 3 काल में नहीं हुआ। चाहे त्रिलोक के सारे जीव निगोदिया भी मिथ्यात्व रूप परिणमित हो रहा है, लेकिन उसमें अपना सम्यक्त नाम का अनादि अनंत गुण विद्यमान है। चाहे अभव्य जीव कभी सम्यक को उपलब्ध नहीं होगा, सम्यक दर्शन की पर्याय को प्रकट नहीं करेगा, लेकिन सम्यक नाम की शक्ति का अभाव उसकी चेतना से 3 काल में होने वाला। इसलिए निगोदिया को भी कह दिया जाता है, जो निगोद में सो ही मुझ में सो ही लोक। जो सिद्ध में है वही निगोदिया में है और वही मुझ में है। गुणों के ऐसे वैभव को देख के कह दिया जाता है कि जैसी सम्यक की क्रांति सत्ता रूप में मेरे अंदर में जगमगा रही है, वैसे ही सम्यक की क्रांति उस निगोदिया जीव में जगमगा रही है। अब उस निगोदिया को सिद्ध कह दो या सिद्ध को सिद्ध कह दो, कोई अंतर नहीं पड़ता। इस अपेक्षा से कभी भी किसी जीव के ज्ञान में कोई आवरण नहीं आता। गुण अपेक्षा, शक्ति अपेक्षा, उसके स्वभाव की अपेक्षा कभी भी निगोदिया से लेकर सिद्ध भगवान तक किसी भी जीव के ज्ञान में कोई आवरण नहीं। क्यों? क्योंकि शक्ति अपेक्षा से वो अपनी पूर्ण सामर्थ्य में विद्वान है, पूर्ण सामर्थ्य में विद्वान है। इसलिए निगोदिया से लेकर सिद्ध परमात्मा तक 8 कर्मों का आवरण नहीं, आवरण भी नहीं है। जो सिद्ध भगवान से लेकर निगोदिया तक 8 कर्मों के आवरण नहीं है तो फिर क्या है? लेकिन भैया ये सारा जो भूल भुलैया रूप संसार है, जो सारा ये भूल भुलैया रूप जितना भी आपको संसार दिख रहा है, ये सारा संसार एक स्वप्न के भांति, एक रात्रि में देखा हुआ स्वप्न के भांति एक काल्पनिक जगत है। लेकिन यहाँ घटने वाली कोई भी घटना यथार्थ, शाश्वत, नित्य, सब असत्य, काल्पनिक और झूठ प्रेम के अलावा इस जगत में घटने वाला कोई भी परिणाम यथार्थता से संबंध नहीं रखता। सब काल्पनिक अवस्था, सब काल्पनिक अवस्था है। इन अवस्थाओं से यथार्थ का कोई संबंध। इसलिए कहा जाता है कि जगत का त्रिकालवर्ती परिणाम असत्य है, काल्पनिक है, क्षणभंगुर है। ये चेतना इस असत्य काल्पनिक परिणाम से बिल्कुल ही भिन्न है। इसलिए ज्ञानी एक समय की पर्याय को भी अपना स्वीकार नहीं करता। ये भी स्वीकार नहीं करता कि मैं राग रूप परिणमित हो रहा हूँ, देश रूप परिणमित हो रहा हूँ, मैं कर्तव्य भाव में बह रहा हूँ, मैं भोक्तव्य भाव में बह रहा हूँ। इसलिए ज्ञानी किसी कर्म प्रवृत्ति को स्वीकार नहीं करता। क्यों? क्योंकि उसकी दृष्टि जिन उत्तम शुद्ध सम्यक था, क्योंकि उसकी दृष्टि जिनेन्द्र परमात्मा ने जो शुद्ध सम्यक कहा है उस शुद्ध सम्यक पे होती है। और जब दृष्टि शुद्ध सम्यक पे होती है तो समस्त जीव एक समान हो जाते हैं। फिर ना कोई निगोदिया रहता और ना कोई सिद्ध होता। स्वीकार करो भगवान आत्मा, स्वीकार करो, अंतरात्मा से अंगीकार करो। तुम सम्यक दर्शन की पर्याय के लिए लड़ते हो, तुम सम्यक की पर्याय के लिए लड़ते हो, तुम मिथ्यास से घबराते हो, तुम मोह से घबराते हो, लेकिन है भव्य आत्मा, तुम्हारी दृष्टि उस अनादि निरंतर सत्ता की ओर नहीं जाती जिसे साक्षात जिनेन्द्र परमात्मा सर्वक परमात्मा कह रहे हैं। तो सर्वक परमात्मा कह रहे हैं भगवान जी क्या कह रहे हैं? जिन भगवान कह रहे हैं क्या? शुद्ध सम्यक्तम, शुद्ध सम्यक्त अनादि अनंत जीव का स्वभाव है। ये तुम्हें साधना करना है तो सम्यक दर्शन की साधना मत करो। यदि तुम्हें साधना करना है तो शुद्ध सम्यक की साधना करो। गुण शाश्वत रूप से तुम्हारे अंतर में विद्यमान। जब तुम ऐसे शुद्ध सम्यक की साधना करोगे वो अनंत अनंत गुण, सम्यक की अनंत अनंत क्रांति वो तुम्हारे अंदर से प्रकट हो जाएगी। सम्यक को अनंत गुणों का सम्राट कहा है। सम्यक में महाव्रत भी समाहित है, अणुव्रत भी समाहित है, गुणव्रत भी समाहित है, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र भी समाहित है। सम्यक को अनंत गुणों का निर्माण करा है। सम्यक में ऐसी कोई शक्ति नहीं, ऐसा कोई गुण नहीं जिस अंतरात्मा में पाया जाता हो। ऐसा कोई गुण नहीं, ऐसी कोई शक्ति नहीं, ऐसी कोई निधि नहीं जो सम्यक के अंतर निवास। बहुत मार्ग की बात है, ग्रहण करने वाली बात है कि आत्मा की अनंत गुण निधि एक सम्यक गुण में निवास करती है।
शुद्ध सम्यक्त में निवास करती है। आत्मा अग्रु लघु लघुत्व स्वभाव वाला है, उसके अनंत गुण एक दूसरे से अभेद है, किसी भी गुण में कोई भेद नहीं, इसलिए सम्यक्त को गुणों का जनक भी कहा जाता है। आगम में शास्त्र में सम्यक्त को गुणों का जनक कहा है कि जो भी इस सम्यक्त को ग्रहण कर लेता है उस जीव को अनंत अनंत गुण उत्पन्न हो जाते हैं। इसलिए सम्यक्त को गुणों का जनक कहा है। जो भी सम्यक्त को प्राप्त करता है, आत्म अनुभव को प्राप्त करता है, उसे अनंत अनंत गुणों की निधि प्रकार हो जाती है। ऐसी सम्यक्त की महिमा को कहा है। यहाँ आचार्य भगवान कह रहे हैं, जिन उक्तम शुद्ध सम्यक्तम, हे भवजीव, जिनेन्द्र भगवान ने जैसा सम्यक्त कहा है, साधम भव्य लोक्यम, वैसा साधन, वैसी साधना इस जगत में जितने भी भव्य जीव हैं वे भव्य जीव करते हैं। देखो भगवान जी, सम्यक्त तो आत्मा में विद्यमान अनादि निरंतर सत्ता है, लेकिन उसे साधने का भाव किनके अंतर में आता है? भव्य जीवों के अंदर। संसारी जीव के अंदर में सम्यक्त को साधने का भाव नहीं आता। संसारी जीव के अंदर में अपने अंतर में विद्यमान सम्यक्त को देखने का भाव नहीं आता। सम्यक्त के अंतर में विद्यमान अनंत गुणों को उपलब्ध करने का भाव नहीं आता। संसारी जीव को सम्यक्त के अंतर विद्यमान जो अनंत अनंत गुण है, सम्यक्त के अंतर में विद्यमान जो अनंत अनंत शक्ति है, उस अनंत शक्ति को देखने का भाव भैया एक संसारी अज्ञानी मूल जीव को नहीं आता। इस लोक में, इस जगत में जितने भव्य जीव हैं, सिर्फ भव्य जीवों को ही सम्यक्त को साधने का भाव आता है। आप सही सही बताओ, गुरुदेव कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं भैया? साधम भव्य लोक्य। कौन साधता है सम्यक्त? कौन आराधना करता है सम्यक्त? कौन पाना चाहता है सम्यक्त को? किसके अंतर में भावना प्रबल होती है कि ओह सम्यक्त को ग्रहण करना। इस जगत में जो मुक्ति को प्राप्त करने वाला भव्य प्राणी होता है, वो इस सम्यक्त की साधना करता है। शेष अज्ञानी प्राणी तो इस सम्यक्त की ओर झांक के भी नहीं। अद्भुत महिमा है सम्यक्त, अद्भुत वैभव सम्यक्त का। आचार्य तारतंत्र देव कहते हैं भैया, सार्धम भव्य लोक्यम, इस जगत के भक्त जीवों के लिए जिनेन्द्र भगवान ने जो सम्यक्त कहा है वही साधने योग्य। क्या है भैया, कैसे साधने योग्य? तो आचार्य भगवान आगे कह रहे हैं, तस्यास्ति गुण निरूपणम च, मैं उस सम्यक्त के गुणों का निरूपण करता हूं। कौन से सम्यक्त के गुणों का निरूपण? जो जिनेन्द्र भगवान ने कहा एक जगत के भव्य जीवों को साधने योग्य है। तस्यास्ति गुण निरूपणम, मैं उस सम्यक के गुणों का निरूपण करता हूं। क्यों करते हैं गुरुदेव? शुद्धम साधम बुद्धे च, जो बुद्धिमान जन है वो ऐसे शुद्ध स्वभाव की साधना करके अपने कल्याण के मार्ग को प्रशस्त कर सके। जो बुद्धिमान जीव है वो ऐसे शुद्ध सम्यक्त की साधना करके शुद्ध वीतराग तत्व को साध के मुक्ति को प्राप्त कर सके। इसलिए मैं इन सम्यक्त के गुणों का निरूपण करता हूं। बहुत अभूतपूर्व बात है। आचार्य तारतंत्र स्वामी सम्यक्त के गुणों का निरूपण कर रहे हैं। भव्य लोक के साधने के लिए, भव्य लोक के भव्य जीव कल्याण कर सके अपनी आत्मा का, भव्य जीव सम्यक्त की निधि को उपलब्ध कर सके, इसलिए आचार्य तारतंत्र देव इन गुणों का निरूपण कर रहे हैं। तस्यास्ति गुण निरूपणम च, क्यों? शुद्धम सार्धम बुद्धे चले, बुद्धिमान जीव इस शुद्ध वीतरागता को साध के अपने कल्याण के मार्ग को प्रशस्त कर सके। इसलिए आचार्य तारतंत्र देव इस सम्यक्त की अनंत निधि को कहता है। अब इतनी बात हम आपसे पूछ रहे हैं, क्या ऐसे सम्यक्त के गुणों की महिमा का प्रारंभ हो रहा है? भव्य जीवों के लिए साधना योग सम्यक्त गुणों को यहाँ आचार्य तारतंत्र देव बुद्धिमान जनों के लिए कह रहे हैं, शुद्धता की साधना करने के। क्या आपके अंतर हृदय में ये भाव आ रहे हैं कि गुरुदेव कैसा है वो समय?
कहाँ मिलेगा? कैसे उसके गुण, कैसा उसका प्रकाश, कैसी है उसकी अंतरात्मा की ज्योति? ऐसे प्रश्न उत्पन्न हो रहे या नहीं? नहीं हो रहा। गुरुदेव ने तो कह दिया भाई, यहाँ आचार्य तारण स्वामी ने तो कह दिया कि मैं उस सम्यक्त को कह रहा हूं जिसे जनेन्द्र ने कहा, भव जीवों को साधने के लिए मैं उन गुणों का निरूपण कर रहा हूं। क्यों? क्योंकि ये भव्य जीव, ये आत्मार्थी जीव, ये मुक्ति को प्राप्त करने की भावना रखने वाले जीव उस शुद्धता को साध सके। बुद्धिमान जीव, ज्ञानी जीव इस सम्यक को जान के, बुद्धे जने, ये बुद्धिमान जीव इन सम्यक को ग्रहण करके भैया शुद्धता की साधना करते हुए, शुद्ध वितरागता की साधना करते हुए मुक्ति के मार्ग को प्रशस्त करें। इस अभिप्राय से आचार्य तारण तरंजित स्वामी सम्यक की महिमा का निरूपण कर रहे हैं। अब आप बताओ, वो तो सम्यक को कह रहा है, क्या आपको सम्यक को ग्रहण करने की जिज्ञासा है, प्यास, पिपासा है? नहीं है। नहीं है तो गुरुदेव क्या कह रहे हैं? देखो, हम तुम्हें खुद जिज्ञासा उत्पन्न करा देते हैं। तुम में जिज्ञासा नहीं है तो हम तुम्हें जिज्ञासा उत्पन्न करा देते हैं। कैसे जिज्ञासा उत्पन्न करवाओगे? आचार्य तारण स्वामी वो कह रहे हैं भैया खुद प्रश्न उठा रहे हैं। यहाँ 26 नंबर की गाथा में 10 प्रश्नों का निरूपण कर रहे हैं। खुद प्रश्न उठा रहे हैं। क्या प्रश्न उठा रहे हैं? तम सम्मतम उक्त शुद्धम। भैया सम्यक को शुद्ध कहा है, लेकिन वो सम्यक शुद्ध कैसे? खुद प्रश्न कर रहे हैं। अपने को तो भाव नहीं आया, अपन ने तो सुन लिया कि गुरुदेव कह रहा है कि मैं उस सम्यक के गुणों को कह रहा हूं। अपन ने तो सुन लिया, अपने को तो भाव ही नहीं आया, अपने को तो भाव नहीं प्रकट नहीं हुई, अपने अंदर तो वो स्पंदन ही नहीं हुआ। लेकिन तारण स्वामी जानते थे कि ये पंचम काल के संसारी जीव प्रमादी है, आलसी है। इन्हें अपन सम्यक कह के सुना भी देंगे, सम्यक की निधि बता भी देंगे, तो इन्हें भाव उत्पन्न नहीं होने वाले कि भगवान जी बता दो कैसा है वो। ये जीव वो भाव भी उत्पन्न नहीं कर पाएंगे, ये जीव उसे जानने की रुचि भी उत्पन्न नहीं कर पाएंगे। तो उन्होंने और करुणा करी और अंदर से करुणा का भाव उत्पन्न किया। उन्होंने स्वयं ही यह 10 प्रश्नों के माध्यम से भव जीव के अंदर में जिज्ञासा का जागरण किया। भव जीव के अंदर में सम्यक को प्राप्त करने की धड़क उत्पन्न हो, रुचि उत्पन्न हो, इसलिए यहाँ 10 प्रश्नों का निरूपण किया। वो 10 प्रश्न कौन कौन से हैं? पहला प्रश्न है, आचार्य तारण स्वामी स्वयं जिज्ञासा का जागरण करा रहा है। वो कह रहा है, खुद प्रश्न उठा रहे हैं और खुद ही समाधान देंगे। क्या प्रश्न उठा रहे हैं भैया? पहला प्रश्न आता है क्या? तम सम्मतम उक्त शुद्धम। जनेन्द्रों ने शुद्ध सम्यक कहा है, लेकिन भगवान वो शुद्ध कैसे है ये तो बताओ। शुद्ध तो कहा है, लेकिन शुद्ध कैसे है? केरी केन रूपम, केरी सम केन रूपम। भगवान जी वो कौन से रूप वाला है? काला है, नीला है, हरा है, पीला है, गुलाबी है। केरी सम केन रूपम, कौन सा रूप वाला है? कितने प्रश्न हो गए? कितने हो गए? 2। गुरुदेव कह रहे हैं आगे, तम सम्मतम तिष्ठियत्वम। तीसरा प्रश्न, ये सम्यक कहाँ तिष्ठता है? 3। आचार्य अगला प्रश्न कह रहा है, कथ वास वसंतम। इस सम्यक का निवास कहाँ होता है? कहाँ बसता है? इसका निवास स्थान तो बताओ मुझे। ते हो गए? उत्पन्न कोपी स्थानम। हे गुरुदेव खुद पूछ रहे हैं, खुद कह रहे हैं, ये सम्यक कौन से स्थान पे उत्पन्न बताओ तो? दिन में होता है, रात में, मन वचन काय में होता है, या शरीर की क्रियाओं में? बता दो गुरुदेव। तम सम्यक्तम कोपी स्थानम, कौन से स्थान में उत्पन्न होता है? श्रेष्ठ, श्रेष्ठ कैसे है? पूर्ण, मानव अर्थात महत्वपूर्ण कैसे है? प्रमाणम, प्रमाण कैसे है? कितने हो गए? 8। तम सम्मतम कस क्रांतम। ये सम्यक काय की क्रांति है। कस दृष्टि प्रयोजनम, किसकी दृष्टि का प्रयोजन है भैया? इस सम्यक अज्ञानी को तो दिखेगा नहीं,
ये क्रांति अज्ञानियों को तो उत्पन्न होगी नहीं, ये अज्ञानियों के अंदर निवास करेगा नहीं, ये अज्ञानियों के अंदर तिष्ठेगा नहीं, ये अज्ञानियों के अंदर मिलने वाला अज्ञान में रूप तो है नहीं, ये शुद्ध है। ये कहाँ वास करता है, श्रेष्ठ कैसे है, महत्वपूर्ण कैसे है, प्रमाण कैसे है, कौन से स्थान पे इसका उदय होता है, ये किसकी क्रांति है, ये किसकी दृष्टि का प्रयोजन है, ये शुद्ध कैसे है, ये कौन से रूप वाला है। इस प्रकार के 10 प्रश्नों को उत्पन्न करके भव जीवों के अंतर की जिज्ञासा को जागृत किया है और कहा है भव तुझे ये 10 जिज्ञासाएं अंतर में उत्पन्न होती है, तो भगवान तू इन सम्यक की गुणावली को जान सकता है। तुझे ये 10 प्रश्न ही खड़े नहीं हो रहे, अंतर से जिज्ञासा ही खड़ी नहीं हो रही, जो सम्यक कैसा है, कैसे शुद्ध है, कैसे रूप वाला है, कहाँ उत्पन्न होता है, कहाँ वास करता है, कौन से स्थान पर मिलेगा, श्रेष्ठ कैसे है, महत्वपूर्ण कैसे है, प्रमाण कैसे है, उसकी क्रांति क्या है, भैया वो किसकी दृष्टि का प्रयोजन है। यदि भगवान आत्मा ये प्रश्न ही अंतर नहीं आ रहा है, तुझे बता सम्यक कहाँ से आएगा? आएगा तो रुचि से ना भाई, आएगा तो जिज्ञासा से ही ना, आएगा तो अपने अंतर आत्मा की शुद्ध स्वभाव की भावना से ना, सम्यक को ग्रहण करने की भावना से सम्यक आएगा ना। अब यदि अपने को भावना ही नहीं हो तो कहां से आएगा? देखो ये गुरु महाराज ने स्वयं भावनाओं को जगाया है, उन्होंने स्वयं भावनाओं को जगाया है, उन्होंने स्वयं सत्य को जगा दिया। उन्होंने कहा भव्य आत्मा इस पंचम काल के प्रकोप से इस जीव के पास विशुद्ध परिणाम आत्म जिज्ञासा प्रकट नहीं होती, तो कहने लगे कोई बात नहीं, हम ही ऐसे प्रश्न उठा के, ऐसी जिज्ञासा को उठा के हम ही उनका समाधान कर देंगे, जिससे ये भोला भाला जीव, इस संसार में भ्रमित होने वाला ये जीव सम्यक के गुणों को जान सके और उसको शुद्धता से साध के इस संसार के भ्रमण से छूट जाए। उन्होंने खुद ही करुणा कर दी। अब भैया पहला प्रश्न कौन सा था? हाँ आपने पूरा पढ़ा है, हमें याद है, गाथा है, लेके गुरु महाराज कह रहे हैं ये सम्यक शुद्ध कैसे है, आपको जानना है, वास्तव में जानना चाहते हो? गुरु महाराज आत्मा में राग देश चल रहा है, मोह का आवरण चल रहा है, आत्मा कर्ता भोक्ता के परिणाम के सहित है, अभी आत्मा जन्म मरण कर रहा है और आप कह रहे हो ये सम्यक शुद्ध है, और आत्मा का शुद्ध स्वभाव ये सम्यक आत्मा में विद्यमान है, ये ग्रहण करने योग्य है। तो गुरु महाराज राग देश मोह मिथ्यात्व में परिणमित होता हुआ ये जीव ये इस शुद्ध सम्यक को कैसे धारण करेगा, ये स्वीकार कैसे करे कि सम्यक शुद्ध है? आचातांतरं देव कह रहे भगवान जी। जवाब तम सम्मतम शुद्ध बुद्ध, सम्यक कैसा है? तम सम्मतम कैसा भैया? कहाँ गई गाथा? तम सम्मतम उक्त शुद्धम, तम सम्मतम शुद्ध बुद्धम तिन्हु वन गुरुवम अपरमक तुल्यम। अब यहाँ गुरु महाराज कह रहे हैं सम्यक कैसा है? तम सम्मतम शुद्ध बुद्धम, कैसा है सम्यक? शुद्ध है और गुरु महाराज सम्यक शुद्ध है बुद्ध है मतलब सम्यक सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान से संयुक्त है। जहां भी सम्यक का उदय होता है, जहां भी सम्यक जन्म लेता है, जहां भी सम्यक की क्रांति घटती है, वहां आचार्य भगवान का कहना है कि शुद्ध बुद्ध, शुद्ध बुद्ध स्वभाव जानने में आता है, और आत्मा का शुद्ध बुद्ध स्वभाव को जानने वाला है सच्चा दर्शन और सच्चा ज्ञान। आचार्य परमात्मा का कहना है क्या? सम्यक कैसा है? सम्मतम तम सम्मतम, वो सम्यक कैसा है? शुद्ध बुद्ध। और कैसा गुरु महाराज? तीनों वन, इस तीनों लोकों में गुरुवम कैसा है? गुरुवम मतलब दीर्घ बड़ा। फिर सुन लो गुरुदेव की बात है, आचार्य कारणकरण देव की बात है। आचार्य भगवंत कह रहा है कि सम्यक शुद्ध है बुद्ध है, और इस तीनों
तीनों लोगों में गुरुवम, गुरु अर्थात दीर्घ स्वभाव वाला है, बड़ा है। भैया सम्यक को बड़ा क्यों कहा गया? दीर्घ स्वभाव वाला क्यों कहा गया? गुरु क्यों कहा गया? गुरु क्यों कहा गया? बताओ, चलिए बताओ। सम्यक शुद्ध है, बुद्ध है, तीनों लोगों में गुरुवम श्रेष्ठ अर्थात गुरु है। गुरु क्यों कहा गया? शाश्वत, बड़ा क्यों कहा? क्योंकि इस सम्यक के बिना मोक्ष मार्ग का पत्ता भी, चाहे तुम श्रावक की 8 मूल गुण पालो, मूल गुण पालो, समझ गए ना? चाहे आप व्रती होके आप प्रतिमाएं और अनुव्रत पालो, और चाहे आप महाव्रती होके महाव्रत का पालन करो, यदि सम्यक नहीं है तो सब कुछ याद रखना होता। यदि ये सम्यक नहीं है, ये शुद्ध बुद्ध सम्यक नहीं है, ये तीनों लोगों में श्रेष्ठ ये गुरु यदि ये सम्यक नहीं है, तो आपका सारा पारा हुआ व्यवहार मिथ्या नाम पाएगा। मिथ्या नाम पाने वाला व्यवहार मुक्ति में कारण, इसलिए सम्यक क्या कहा गया है? गुरु। दीर्घ, बड़ा, क्योंकि हमने पहले वांछन करने के पहले कहा था कि सम्यक में अनंत अनंत गुण समास करते हैं। इसलिए इस तीनों लोगों में सम्यक कैसा है? गुरु, गुरुवम। और कैसा है? कहने लगा अप परमप तुल्यम। कैसा भैया? ये सम्यक गुरु है, दीर्घ है, शुद्ध है, मुक्त है, और भैया अप परमात्म तुल्यम, इस आत्मा को परमात्मा के समान भीतरक चतुष्टय में दिखाने वाला है। आत्मा और परमात्मा में कोई भेद नहीं, जो आत्मा है वही परमात्मा है। आत्मा के तुल्य ये परमात्मा स्वयं शुद्ध, बुद्ध और श्रेष्ठ स्वभाव का धारी है। इसलिए ये सम्यक से अनादि से शुद्ध है, जो आत्मा को परमात्मा के तुल्य दिखाने, जो ये नहीं दिखाता कि जीव नरक में है या निगोद में, जो ये नहीं दिखाता कि जीव स्त्री है या पुरुष, जो ये नहीं दिखाता तुम रागी हो या द्वेषी, जो सीधा सीधा शुद्ध बुद्ध सम्यक दीर्घ सम्यक सीधा दिखाता है। ये आत्मा कैसा है? परमात्मा के तुल्य है। परमात्मा और आत्मा में कोई भेद नहीं है। ऐसी वितरागता को जो दर्शाता है, ऐसे विज्ञान को जो दर्शाता है, ऐसे आत्मानुभव को जो दर्शाता है, इसलिए वे सम्यक अनादि से शुद्ध है, क्योंकि वो शुद्धता के अलावा, परमात्मा सत्ता के अलावा कुछ नहीं दर्शाता। यदि आप सम्यक से पूछने जाओगे ये जीव में राग है, तो वो कहेगा मैं राग को नहीं जानता। आप ये सम्यक से पूछने जाओगे कि जीव में मोह है, तो वो कहेगा मोह को नहीं जानता। आप उस सम्यक से पूछने जाओगे इस आत्मा में 4 गति 84 लाख योनि परिभ्रमण करा, इसका मिथ्या ज्ञान मिथ्या चारित्र परिणामित हुआ, तो वो बोलेगा मैं नहीं जानता। क्यों नहीं जानते? कहलेगा मैं एक को जानता हूँ। किसको जानते हो? कहलेगा जो शुद्ध है और बुद्ध है। सम्यक दर्शन और ज्ञान के अलावा मैं मिथ्या दर्शन ज्ञान को नहीं जानता। कहने भैया इसलिए वो कैसा है? कहने इस तीनों लोगों में गुरु है। गुरु, गुरु कह दिया, इस तीनों लोगों का गुरु है। इस तीनों लोगों में वही गुरु है जिसको ग्रहण करने से अनंत ज्ञान की उत्पत्ति होती है। कहने लगे और गुरु कैसे गुरु? कहने लगे भैया तो गुरु इसलिए है कि आत्मा को परमात्मा के तुल्य दर्शाता है। आत्मा और परमात्मा में रंच मात्र कोई भेद नहीं है, इसलिए वो सम्यक इस जगत में शुद्ध है, सदा और शुद्ध है। आप बताओ भगवान जी, क्या ऐसे शुद्ध सम्यक को सुनने के बाद भी क्या इसको ग्रहण करने की भावना आती है? क्या स्वीकार होता है इस जगत में साधन योग 3 टाइम भोजन नहीं करना नहीं है, 1 टाइम भोजन करना नहीं है। इस जगत में साधन योग इस शुद्ध सम्यक की आराधना करना है।
शुद्ध बुद्ध परमात्मा मेरे अंदर में विद्यमान है, शुद्ध बुद्ध वीतराग शक्ति मेरे अंदर में विद्यमान है। इस जगत में साधने योग शुद्ध सम्यक के अलावा और कुछ भी नहीं है, क्योंकि ये परम गुरु है, तीनों लोगों में श्रेष्ठ है और आत्मा को परमात्मा के तुल्य दिखाता है। हे भव्य आत्मा, तुम कहते हो ना आत्मदर्शन नहीं होता, आत्म अनुभव नहीं होता, आत्म रुचि नहीं लगती, हमें आत्मा की बात समझ में नहीं आती, तो वो कहते हैं ये सम्यक तो शुद्ध है, बुद्ध है, तीनों लोगों में गुरु है, तुम इस सम्यक की शरण लो, इस सम्यक की साधना करो, तुम्हें आत्मा परमात्मा के तुल्य स्वयं बोध में आ जाएगा, स्वयं दर्शन में आ जाएगा। तुम इस आत्मा को परमात्मा तुल्य जान के भैया इस सम्यक के महत्व को, इस सम्यक की शक्ति को समझ जाओ, ग्रहण करना। भगवान जी सही सही बता, सम्यक को सुन रहा है। पहले जिज्ञासा प्रकट हुई थी, क्या शुद्ध कैसे है, अब समाधान आ गया, आया नहीं आया। जिज्ञासा भी प्रकट हुई थी और समाधान भी आ गया है। अब आप इतना बताओ कि जिज्ञासा भी आई थी और समाधान भी आ गया, लेकिन आपके पास सम्यक का आया नहीं है, उसको साधने की रुचि आई ये नहीं आई। जिज्ञासा भी आई थी भैया, गुरुदेव ने स्वयं जिज्ञासा प्रकट करी थी, स्वयं तर्क खड़े करे थे, स्वयं अंतर आत्मा का पुरुषार्थ जगे, इसके लिए स्वयं सम्यक को मथने के लिए, सम्यक का प्रकाश प्रकाशित करने के लिए, जगत के जीवों को सम्यक की महिमा बताने के लिए उन्होंने स्वयं जिज्ञासा को जन्म दिया था और स्वयं ही उस जिज्ञासा का समाधान दिया। भैया जन्म भी उनकी कृपा से हुआ था, समाधान भी उन्हीं के वचनों में हुआ, लेकिन भव्य आत्मा तेरे पास वो सम्यक आया या नहीं आया, उस सम्यक को साधने की रुचि आई या नहीं आई, उस सम्यक को ही साधना है, ऐसा दृढ़ संकल्प जीवन में उत्पन्न हुआ है नहीं। भैया अब धन को नहीं साधना, पुत्र परिवार को नहीं साधना, घर गृहस्थी को नहीं साधना, थोड़ी सी आयु बची हो, मन आचार्य भगवान जो सम्यक की परम निधि को कह रहे हैं, अब साधना है तो इस शुद्ध सम्यक को साधना है, साध लो भव्य आत्मा, अंतर हृदय से इस शुद्ध सम्यक को साध लो। ये तीनों लोगों का गुरु है, सम्यक दर्शन ज्ञान से सुशोभित है, शुद्ध है और भव्य है। अब तो परमात्मा स्वयं आत्मा को परमात्मा रूप दिखाने वाला है। आत्मा और परमात्मा में अभेद सारे अंतरों को खत्म करके आत्मा और परमात्मा को एक रूप दिखाने वाला है, परमात्मा तत्व के साधन को उत्पन्न करने वाला इस सम्यक तीनों लोगों का गुरु है। इस सम्यक को गुरु मान के इसकी शरण में आ जाओ और आत्म साधना करने की रुचि लगा लो, स्वीकार तो कर लो कि वास्तव में ये परम गुरु है। अरे संसार में तुम्हें सच्चे गुरु मिले या ना मिले, अभी भाव लेंगे वीतरागी संत जिन्हें अपन तारक स्वामी को गुरु मानते हैं वो सच्चे गुरु हैं, एक बाहर व्यवहार में तुम्हें बाहर में सच्चे गुरु मिले या ना मिले, लेकिन भैया अंतर में सम्यक रूपी गुरु तो अभी विद्यमान है। जय सम्यक रूपी गुरु तो अभी तुम्हारे अंतर में विद्यमान है, उस सम्यक रूपी गुरु की शरण में जाओ, उस सम्यक रूपी गुरु की शरण में जाओ और उस सम्यक रूपी गुरु से कहो कि हे सम्यक, मैंने आचार्य तारण देव के मुख से सुना है, मैंने ज्ञान सबसे साक्षी से सुना है कि जो तुम्हारी साधना करता है, जो तुम्हारी आराधना करता है, उसे ये आत्मा परमात्मा तुल्य दिखाई देता है, उसे इस आत्मा में ही अनंत वैभव झलकता है, उसे इस आत्मा में ही अनंत सुख झलकता है। तो मैंने सुना है तुम्हारी शरण में आने वाला अपने शुद्ध बुद्ध सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्र को प्रकट कर लेता है, पूर्णत्व को पा जाता है। हे सम्यक, मैंने तुम्हारी अनंत महिमा को सुना है कि तुम अनादि अनंत शुद्ध हो और तुम गुरु हो इस तीनों लोगों के, तीनों लोगों के गुरु हो। हे सम्यक, मैं तुम्हें साधने के लिए तैयार हूं,
मैं तुम्हें श्रद्धा से ग्रहण करने के लिए तैयार हूँ। आज से, अभी से, आज से और अभी से मेरी रुचि का स्रोत वो सम्यक है। गुरुदेव की एक गाथा है कि हो क्या 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 है, अहो ये सम्यक तीनों लोगों का गुरु है। आज से मेरा गुरु, मेरे अंतर में मार्गदर्शन करने वाला, मेरे अंतर में चिंतन का विषय, मेरे अंतर में मंथन का विषय, मेरे अंतर की रुचि का विषय सिर्फ ये प्रश्न ही है कि सम्यक शुद्ध बुद्ध कैसे है, शुद्ध कैसे है। ये प्रश्न भी मेरी जिज्ञासा का विषय है और इसका जो समाधान है, जो अनुभूति है, जो आत्म अनुभूति है, जो आचार्य अनंत देव ने स्वयं जिज्ञासा उत्पन्न करके जो अनुभूति को कहा है, उस अनुभूति को सिद्ध करने मेरा लक्ष्य है कि वास्तव में इस सम्यक तम सम्मतम शुद्ध बुद्ध, शुद्ध बुद्धम, शुद्ध और बुद्ध है। रुचि लगा लो भगवान जी, सही कह रहा है। इस सम्यक के बिना जीवन बीत गया तो उन गतियों को देखना पड़ेगा जिनकी कल्पना भी अपन नहीं कर सकते। अच्छा बताओ, निगोद के शरीर की कल्पना कर सकते हो कभी? नर्क की तो खैर कर भी लोगे, नर्क की तो कर लोगे, भी पारे का समान शरीर है, नर्क की तो कर लोगे, लेकिन निगोद के शरीर की कल्पना कर सकते हो? पता ही नहीं कितना छोटा एक इंद्रिय, बदर इतना सूक्ष्म है वो निगोद का शरीर, जिस एक शरीर में अनंत 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 जीव हैं, लेकिन जिसको आंखों से देखना तो छोड़ो, इस दुनिया में जितने भी टेलीस्कोप हैं उन सारे टेलीस्कोप को भी एक साथ रख दिया जाए तो भी उस शरीर को देखना, उस पुद्गल परमाणु को देखना संभव नहीं। इतना सूक्ष्म, इतना पुद्गल परमाणु, इतना सूक्ष्म, उस एक शरीर में अनंत अनंत निगोरियां, कितने अनंत अनंत, जिनकी कोई गिनती नहीं। दोनों में एक जैसे निगोरियां तो एक जैसे है। एक काया के आश्रित जन्म लेते हैं, एक काया के आश्रित आहार करते हैं, एक काया के आश्रित मृत्यु को प्राप्त करते हैं। एक साथ जन्मते हैं, एक साथ श्वास लेते हैं और एक साथ ही मृत्यु को प्राप्त करते हैं। एक काया के आश्रित ही उनका पूरा परिणाम चलता है। केवल ज्ञानी के ज्ञान का विषय है, उनकी दृष्टि का विषय है। तो भगवान जी यहाँ अपनी बात ये चल रही है कि यदि सम्यक को अंगीकार नहीं किया तो भूल से भी यदि सम्यक को भूल गया, मूल को भूल गया, परम गुरु सम्यक को भूल गया, आत्मा को परमात्मा रूप झलकाने वाले इस सम्यक की शक्ति को भूल गया, तो तूने बहुत सारे व्रत नियम क्रियाएं उपवास और बाहरी आडंबर भी कर लिए, तो तुझे मुक्ति मिलने वाली नहीं। सम्यक को साधे बिना, सम्यक की रुचि के बिना, वीतराग तत्व को पिए बिना, अपने अनंत चतुष्टय में, अपने दिव्य चेतन में, अपने गायक तत्व को देखे बिना तूने और सब कुछ देख भी लिया और सब कुछ कर भी लिया तो मुक्ति मिलने वाली ही नहीं। इसलिए इस समय तू अपनी आत्मा का हित चाहता है, इस समय तू अपना कल्याण चाहता है, तो ये सम्यक की वार्ता सुन, ये सम्यक की वार्ता सुन। क्या कहते हैं आचार्य तारतन स्वामी? डंके की चोट पे कहते हैं तम सम्मतम शुद्ध बुद्धम। स्वीकार करते हो? जो सम्यक है वो शुद्ध है और बुद्ध है। अब मैं नहीं जानता कि मिथ्या श्रद्धा क्या होती है, मैं नहीं जानता मिथ्या दर्शन क्या होता है, मैं नहीं जानता मिथ्या ज्ञान क्या होता है। क्यों नहीं जानते? क्योंकि मेरा सम्यक शुद्ध है और अब जब वो स्वयं शुद्ध बुद्ध है तो विकारों की चर्चा कौन करे? जब वो स्वयं त्रिलोकीनाथ, तीनों लोगों का नाथ गुरु है तो कहने लगे फिर इधर उधर की बात कौन करेगा? जब परम गुरु सम्यक शुद्ध बुद्ध परमात्मा स्वरूप, जब वही अप्पा परमप तुल्यम, जब वो परमात्मा स्वभाव को दर्शाने वाला वो कहना, जब सम्यक ही हमारे हृदय में बसा हुआ है, हमारे नैनों में बसा हुआ है, तो फिर संसार की चर्चा कौन करेगा? अज्ञान की बात कौन करेगा? अज्ञान से तो वो भयभीत होता है, अज्ञान से तो वो डरता है, अज्ञान से तो वो भयभीत होता है जिसे सम्यक की निधि का पता नहीं होता। लेकिन जो सम्यक की शुद्ध निधि को जानता है वो अज्ञान से कभी भयभीत नहीं होता। अज्ञान से वो डरता है जो सम्यक को नहीं जानता, लेकिन जो सम्यक को जानता है उसे अज्ञान का कोई भय नहीं है। क्यों? क्योंकि वो सम्यक की साधना करता है,
जानता है कि सम्यक अप्त परमप्त तुल्यम च, ये परमात्मा से कम आकलन करने वाला नहीं है। ये परमात्मा अनंत चतुष्टय की निधि को, परम गुरु इस वीतराग तत्व को दिखाने के अलावा इसका और कोई कार्य नहीं है। ये सम्यक है, ये संसार नहीं, ये सम्यक है। इसमें अनंत अनंत गुण निवास करते हैं। आप इस सम्यक को अंगीकार करने के लिए तैयार हो? गुरुदेव तो कह रहे हैं, पहले कह दिया शुद्ध कैसे, फिर बता दिया शुद्ध ऐसे। अब कह रहा है जब तूने सम्यक को शुद्ध जान लिया तो अब तू बता 16 की साधना करेगा, कपड़ों की साधना करेगा, काय की साधना करेगा? काय की साधना करेगा? कपड़े बदलने की? काय की साधना करेगा भगवान जी? निश्चय तो करना पड़ेगा, दृढ़ निश्चय करना पड़ेगा कि शरीर में सदाचार रूप व्यवहार औपचारिकता है, वो औपचारिकता मन की शुद्धि के लिए है, आत्मा की शुद्धि के लिए। शरीर का औपचारिक व्यवहार मन की शुद्धि के लिए है, और यदि वो औपचारिक व्यवहार कसाय के कारण बने तो मन की शुद्धि भी नहीं हो रही। यदि मान लो आपने 16 की साड़ी पहनी, कोई ने छू दी, और मान लो हाय सूदी क्रोध आ जाए, बल आ जाओ, चिल्ला चोट होने लगे, तो कहना भैया जिस मन की शुद्धि के लिए वो व्यवहार का 16 था, तुमने तो 16 को ही सपोला कर दिया। सीधी बात है, वो मन की शुद्धि के लिए है, तो आत्म शुद्धि के लिए आपको मन शुद्ध बना रहा है, मन विषय वासनाओं की ओर ना जाए, 6 काय के जीवन के प्रति दया का भाव बना रहा है, समता शांति बना है, विषय भोगों में मन उलझे ना, विकथा में मन उलझे ना, टीवी में, न्यूज में, समाचार में, इनमें मन उलझे ना, अशुभ में मन ना उलझे, मन में समता शांति का परिणाम बना रहा है। इसलिए ये बाहर की औपचारिक क्रियाएं हैं, मन की विशुद्धि का माध्यम। क्योंकि जब मन विशुद्ध होता है तब जीव आत्मचिंतन मनन आराधना में अपने चित्त को लगा पाता है। यानी मन चपल हो तो चिंतन करने मन नहीं लगता, जब चिंतन में मन नहीं लगता तो दृष्टि स्वभाव की ओर नहीं जाती। तो भैया ये बाहर की क्रियाएं मन की विशुद्धि के लिए, सदाचार में जीवन मन को वश में करने के लिए, मन को सीमित करने के लिए, मन के संयम के लिए। लेकिन भगवान जी आत्मा की विशुद्धि तो तम सम्मतम शुद्ध बुद्धम, आत्मा की विशुद्धि तो त्रिभुवनम गुरुवम, मन की शुद्धि नहीं, आत्मा की शुद्धि तो अपा परम तुल्यम। मन की शुद्धि तो भैया और आत्मा की शुद्धि तो सम्यक्त के ग्रहण करने से ही हो सकती है। सम्यक्त का अंगीकार करने से ही आत्मा शुद्ध हो सकता है। बिना सम्यक्त को अंगीकार करे आत्मा 3 काल में शुद्ध होने वाला। जय ज्ञान स्वभाव की जय हो। जीवराज ऐसे सम्यक्त के महत्व को जान के अंतर हृदय से बता दो समय हो गया है। ऐसे सम्यक्त के रहस्य को जान के, ऐसे सम्यक्त की महिमा को जान के, ऐसे सम्यक्त की निधि को जान के, हे प्रभु आत्मा क्या तुझे इस सम्यक्त को ग्रहण करने का भाव आता है? जो तुझे चोर नहीं कहेगा, डाकू नहीं कहेगा, स्त्री नहीं कहेगा, पुरुष नहीं कहेगा, सीधा आत्मा भी नहीं परमात्मा, सीधा परमात्मा कहेगा। जो तुझे संसारी नहीं कहेगा, चोर डाकू अनंत काल के किए हुए जितने भी कर्म है, अपराध है, कितने ही पाप तूने क्यों ना किए हो अनंत काल में, कहने लगे एक भी पाप को जो तेरी दृष्टि में नहीं आने देगा, एक भी अपराध तुझे नहीं दिखाएगा, वो सीधा दिखाएगा कि तेरा आत्मा तो निरपराध शुद्ध बुद्ध, शुद्ध बुद्ध परम गुरु परमात्मा के समान स्वयं परिपूर्ण चेतन लक्षण में भगवान आत्मा है। क्या है भव्य आत्मा? इसे सम्यक को ग्रहण करने की भावना करना थी। देखो भगवान जी ये 10 प्रश्न याद करने अपने किसी भी हालत में, और इन 10 प्रश्नों को याद करके इनके जो समाधान तारा स्वामी दिए हैं वो भी अपने चित्त में बैठने ही चाहिए। क्योंकि यदि ये 10 प्रश्न और इनके समाधान अपने चित्त में नहीं बैठे, एक बात याद रखना भगवान
सम्यक की रुचि नहीं आएगी। बाहर की क्रियाएं साधते रहोगे, खुद परिवार को साधते रहोगे, मोक्ष मार्ग के नाम पे मंदिरों, चैत्यालयों और पूजा भावों को साधते रहोगे, लेकिन आत्म कल्याण होने वाला सम्यक को साधे बिना मुक्ति प्राप्त होने वाली नहीं है। इसलिए भगवान सम्यक को पाने की जिज्ञासु के लिए ये 10 प्रश्न, ये समझो अंतरात्मा की जिज्ञासा है, और इनका समाधान वो जिज्ञासा में डलने वाला अमृत है। और जिसके पास जिज्ञासा और उस जिसके पास प्यास और अमृत दोनों हो, एक तो पीने के लिए प्यास होनी चाहिए और प्यास लगी हो तो अमृत होना चाहिए। जिसके पास प्यास हो और अमृत दोनों हो, भैया उसे अमर होने से कोई नहीं हो सकता। जिसे प्यास ही ना हो तो उस वो भी अमृत सामने रखा हो तो भी नहीं पिएगा, और एक प्यास बहुत तीव्र हो और अमृत ना हो तो भी भैया काम बनने वाला। लेकिन यहाँ प्यास भी है और अमृत भी है, इसलिए भगवान प्यास भी आपके चित्त में हो और अमृत भी आप ग्रहण करो, तो इस जीव के जन्म मरण की व्यथा मिटेगी। तो ये जीव संसार परिभ्रमण से मुक्त होके अपने कल्याण का मार्ग प्रशस्त करेगा। इन्हीं मंगल भावनाओं के साथ बोलिए अच्छा सत्य